को जानने से लाभ और क्रमबद्ध पर्याय को नहीं जानने से हानि। देखिए कितनी सुंदरतम व्यवस्था है, लेकिन इस व्यवस्था को भी नहीं समझने के कारण हमको कई प्रकार की भ्रांतियां हो जाती हैं। क्रमशः हम कुछ भ्रांतियों के बारे में नजर डालेंगे। सबसे पहली भ्रांति देखते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय कोई कहते हैं, आप लोग भी अपनी कभी पढ़ाई करते होंगे, क्यों संयम कौन सी क्लासेस चल रही है, क्रमबद्ध पर्याय की आप कहते हैं ना ऐसे। तो ये वर्ड सुनते ही आपके कुछ लोग क्या कहते हैं, अच्छा तुम कांची बनती हो, तुम जयपुरी बनती हो, अच्छा तुम सोनगढ़ी हो, यानी ये क्या इस पे टैग लगा दिया गया है कि जो क्रमबद्ध पर्याय को पढ़ता है वो कांचीपंथी हो जाता है। अरे भाई उनका निराकरण करते हैं, ये कांचीपंथी की देन नहीं है, ये क्रमबद्ध पर्याय। दो पॉइंट के माध्यम से इसको देखेंगे कि जो जैसे हमने कई जैन धर्म के मूल सिद्धांत देखे हैं, निमित्तोपादान, द्रव्य गुण पर्याय, सात तत्व, उसी प्रकार वस्तु व्यवस्था को समझने के लिए एक सुंदर परिभाषा दी गई है जिसको हम क्रमबद्ध पर्याय, जैसे कि अन्य ये सब प्रयोजनभूत बातें हैं ये अनादि से हैं, उसी प्रकार ये जो क्रमबद्ध पर्याय है वो भी अनादि से है। इससे ये क्लियर हो गया कि ये कांची स्वामी की देन नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस बात का उन्होंने विशेष खुलासा किया है। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं कि जो क्रमबद्ध पर्याय का प्रमाण हमको ग्रंथों में मिलता है, समय सार जी में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में और अष्टपाहुड़ में, रत्नकरण शार्काचार्य जी की टीका में, ऐसे कई प्रकार के ग्रंथों में हमको क्रमबद्ध पर्याय की उदाहरण, उसका खुलासा, उसकी चर्चा आई है। इससे इन दो पॉइंट से क्लियर हो गया कि ये क्रमबद्ध पर्याय मात्र अकेले कांची स्वामी की देन नहीं है, ये वस्तु व्यवस्था है जो कि अनादि से चली आ रही है। और भी कई प्रकार की भ्रांतियां होती है कि जब हम क्रमबद्ध पर्याय को मानते हैं तो हमारी स्वतंत्रता का लोप हो जाता है। कई लोगों को ऐसा लगता है जो सब कुछ निश्चित था, सब एक के बाद एक आने थे, बोलने थे, तो फिर इससे तो हमारी स्वतंत्रता का लोप हो गया। नहीं भाई, वास्तव में स्वतंत्रता किसे कहते हैं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता ही नहीं है, यही अनंत स्वतंत्रता की घोषणा करती है। जब हम भी पहले थे तो ब्रिटिश हम पे रूल करते थे, तो हम कैसे अपने आप को परतंत्र मानते थे, वैसी हम भी जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता माने तो वहां पर परतंत्रता की सवाल उठता है। लेकिन यहाँ पे तो ये बता रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता ही नहीं, यही अनंत स्वतंत्रता की घोषणा है, यही अनंत स्वतंत्रता की सिद्धि करती है। और भी कई उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि वास्तव में एक राज्य है, अब राजा अपने राज्य की रक्षा के लिए चारों तरफ से बचाव करता है, चोरों से डकैतों से बचाने के लिए। अब इसमें चोर डकैत सोचे कि ये तो हमारी चोरी करने के लिए हम परातंत्र हो गए, हमको चोरी करने की स्वतंत्रता ही नहीं, लेकिन ये राज्य की सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छी और व्यवस्थित और सुंदरतम व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, यही सबसे सुंदर और स्वतंत्र व्यवस्था है। इस प्रकार क्रमबद्ध पर्याय को मानने से स्वतंत्रता का लोप नहीं होता। अगली भ्रांति हम देखते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय को मानने से कहते हैं कि पुरुषार्थ का लोप हो जाता है। जब सब कुछ पहले से डिसाइड है कि मैं कैसे बोलूंगा तो मैं तैयारी क्यों करके आऊँ, वहां पे जैसे शब्द निकलना था वैसे शब्द निकल जाएंगे। तो उनके लिए कहा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पुरुषार्थ किसे कहते हैं? पुरुष अर्थात आत्मा, और पुरुषार्थ यानी आत्मानुभूति करने के लिए प्रयत्नशील जो है उसको पुरुषार्थी कहते हैं। तो जो पुरुषार्थ है वो जीव द्रव्य की पर्याय है। इससे ये क्लियर होता है कि जीव मात्र अपनी ही पर्याय का, अपने ही परिणामों का करता है, न कि अन्य द्रव्यों का, अन्य पर्याय का। तो इसलिए हमको पुरुषार्थी होकर अपने ही स्वद्रव्य गुण पर्याय में ही लगना चाहिए। और भी कई उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि जो सिद्ध भगवान हैं,
जो क्रमबद्ध पर्याय से स्वतंत्र पुरुषार्थ का लोग मानते हैं, उनके लिए कहते हैं कि जो सिद्ध भगवान हैं वो भी तो पर और पर पदार्थों को, पर्यायों को जानते हैं, लेकिन उनमें और अपन में क्या डिफरेंस है कि वो जानते हुए भी उनमें तन्मय नहीं होते हैं, और ये अज्ञानी जीव पर और पर पदार्थों में हेर फार करने की बुद्धि रखता है और इसी को पुरुषार्थ मानता है, लेकिन वास्तव में ये पुरुषार्थ नहीं है। उनको मात्र इष्ट अनिष्ट की बुद्धि छोड़कर बस जानते रहना ही यही सच्चा पुरुषार्थ है। इस प्रकार से हमने और भी भ्रांतियां देखी थी। अब हम जानते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय को जानने से लाभ, क्रमबद्ध पर्याय को जानने से बहुत बहुत ही लाभ है। जो व्यर्थ में हमारे करने धरने की बुद्धि है, जो आकुलता होती है ना, जिस प्रकार द्रव्य त्रिकाली सत है, उसी प्रकार पर्याय भी स्वकाली सती है। और यह देखा गया है कि जिसने सती को छेड़छाड़ करने की जरूरत की है, अपराध किया है, तो उसको चतुर गति में भ्रमण करने का अपराध का फल मिलेगा ही मिलेगा, सजा मिलेगी ही मिलेगी। तो ये हमको लाभ हुआ। यदि हमको इस चतुर गति में नहीं भ्रमण करना है तो हम वस्तु व्यवस्था को समझें। और क्या है लाभ कि जैसे कि हमको जो प्रयोजनभूत तत्व है, प्रयोजनभूत बातें हैं, हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करने में, जैसे कि अकर्तावाद, सर्वज्ञता, वस्तु स्वातंत्र, सम्यक पुरुषार्थ, ऐसे जो प्रयोजनभूत बातें हैं वो हमको कंसेप्ट क्लियर होती है। किसको समझने से? क्रमबद्ध पर्याय को समझने से होती है। एक और हम देखते हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको मरने का भय नहीं रहता। आपने सुना भी होगा, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। शेर के उदाहरण से ही समझते हैं कि शेर है और ज्ञानी अज्ञानी दोनों बाहर से डरते हुए लग रहे हैं, लेकिन अज्ञानी क्या महसूस करता है? मुझे कोई देवी देवता आके बचा लेंगे। लेकिन ज्ञानी के श्रद्धान में क्या रहता है कि जिसकी जो आयु होनी है समाप्त, जिसकी जब मृत्यु होनी है वो उसी काल में होगी। तो ये ज्ञानी और अज्ञानी की अंदर से हमको पता चलता है कि यदि हमको देवी देवताओं का है भरोसा है कि वो हमको बचाने आ जाएंगे, तो ये हमारी अज्ञानता है, भूल है। और हमको यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो इस क्रमबद्ध पर्याय के जो मति व्यवस्थित करने वाला है उसको हम समझेंगे। और भी अनेक लाभ हैं कि जो अनादि का मिथ्यात्व है उसको मिटने के लिए क्रमबद्ध पर्याय संजीवनी बूटी के समान है। सम्यक पुरुषार्थ की जननी है क्रमबद्ध पर्याय। ये तो हमने लाभ देखे और हानि देखेंगे कि क्रमबद्ध पर्याय को नहीं जानने से क्या हानि होती है। हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति कभी नहीं होगी। जो अज्ञानी है, जो पर का कर्ता के पने से दबा हुआ है, वो कभी भी संसार से नहीं छूट पाएगा। जैसे कि हमको किसी पर्वत पर चढ़ना है तो बोझा रहित होकर ही चढ़ा जा सकता है, इसी प्रकार हमको चतुर्गति भ्रमण यदि त्याग करना है, छोड़ना है, उससे दूर होना है, उसको नष्ट करना है, तो हमको ये कर्तृत्व जो भार है उसको छोड़कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार हम भी क्रमबद्ध पर्याय को समझें और अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करें। इसी मंगल भावना के साथ।